प्यारे बच्चों, आप जीवों में प्रजनन पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह जो चैप्टर है वह थोड़ा सा लॉन्ग है। बहुत सारे पॉइंट इसमें हैं जिनके बारे में आपको जानकारी देना जरूरी है। उसी में प्रजनन की एक विधि है, एक प्रोसेस है, कोनिडिया। कोनिडिया द्वारा प्रजनन कैसे होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। कोनिडिया द्वारा प्रजनन, कोनिडिया है क्या, इसके बारे में हम समझेंगे। कोनिडिया भी एक अचल बीजाणु होता है। ये भी जो है अचल बीजाणु होता है, नॉन मोटाइल स्पोर्स होता है, अचल बीजाणु। और अचल बीजाणु के द्वारा प्रजनन क्रिया, कुछ ऐसे पादप हैं जिनमें होता है। और अचल बीजाणु द्वारा जो प्रजनन ऐसे पादप में होता है वो पादप है कौन? पेनिसिलियम और एस्परजिलस। पेनिसिलियम और एस्परजिलस दो ऐसे पादप हैं जिनमें प्रजनन क्रिया अचल बीजाणु के द्वारा संपन्न होती है। और इन्हीं अचल बीजाणु को हम कोनिडिया कहते हैं। आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, यहाँ जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यह स्ट्रक्चर पेनिसिलियम का है। इसमें आप जो देख रहे हैं, इसमें ये जो गोल गोल जो है यहाँ पर जो देख रहे हैं ये कहलाता है स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम का मतलब होता है बीजाणुधानी। और इस बीजाणुधानी में ये जो है असंख्य स्पोर्स होते हैं, बीजाणु होते हैं। अब इन्हीं स्पोर्स को हम कोनिडिया नाम देते हैं, इन्हीं को हम कोनिडिया कहते हैं। कोनिडिया एक ऐसा शब्द है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये पेनिसिलियम और एस्परजिलस जैसे कवक पादपों में ये पाया जाता है। इसे हम अचल बीजाणु भी कहते हैं। इनका निर्माण होता कहाँ है? इनका निर्माण कवक सूत्रों पर होता है, क्योंकि यह एक फिलामेंट टाइप का है। यह यहाँ से फिलामेंट बन गया है। फिलामेंट क्या होता है? तंतुनुमा संरचना। तंतुनुमा संरचना को ही हम कहते हैं फिलामेंट। और यह फिलामेंट, इसका निर्माण जो है कवक सूत्रों पर होता है। कोनिडिया का निर्माण कवक सूत्रों पर होता है। ये जो कवक है इसी के फिलामेंट पर इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको हम कोनिडिया कहते हैं। क्योंकि अब यह जो कवक सूत्रों पर इसका निर्माण होता है, इसलिए ऐसे कोनिडिया को हम कोनिडियोफोर भी कहते हैं। इसको हम जो है कोनिडियोफोर कहते हैं। कोनिडिया एक्सोजीनस रूप से यानी बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। बहिर्जात क्या होता है? यह कोई इंटरनली नहीं होता है, ये बाहर उत्पन्न होते हैं, बाहर। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसमें बरसात का मौसम है, रेनी सीजन है। और बरसात के मौसम में बहुत सारे आपके कवक दिखाई देते हैं, उगते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे कवकों में विभिन्न प्रकार के कवक हैं। जैसे आपका जो है यह पेनिसिलियम तो यहाँ नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सारे कवक, जैसे मान लीजिए यह एस्परजिलस भी है, राजोपस है, यह मशरूम है, बहुत सारे कवक जो है उगते हुए दिखाई देते हैं। ये सभी कवक वर्ग में ही आते हैं। तो इन्हें हम एक्सोजीनस कहते हैं, बहिर्जात कहते हैं। यानी कहा जाए
तो कोनिडिया बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं और ये आधारीय वर्धी क्रम में उत्पन्न होते हैं। आधारीय यानी यह कहा जाए कि बेसिपिटल सक्सीशन में उत्पन्न होते हैं, वर्धी क्रम में ये उत्पन्न होते हैं। कोनिडिया का प्रकीर्णन भी होता है, जैसे कि आप जो देख रहे हैं, यह इस तरह की जो संरचना आप देख रहे हैं, यह हम कोनिडिया कहते हैं। और इसी में स्पोर्स पड़े रहते हैं, इसमें बहुत सारे असंख्य जो है, इसमें जो है स्पोर्स पड़े रहते हैं, यानी बीजाणु पड़े रहते हैं। तो इनका डिस्पर्सन, प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है, यह विंड के द्वारा होता है, एयर के द्वारा होता है प्रकीर्णन। और जहां जहां ये स्पोर्स पहुंचेंगे वहां पर प्रजनन क्रिया संपन्न हो जाएगी। इस तरह से कोनिडिया के माध्यम से प्रजनन क्रिया पेनिसिलियम में और एस्परजिलस में होता है। पेनिसिलियम एक ऐसा कवक है जो बहुत ही उपयोगी भी है। बहुत से स्टूडेंट इसको जानते भी होंगे कि पेनिसिलियम कैसा कवक है। पेनिसिलिन का नाम आपने सुना होगा, पेनिसिलिन, यह पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा। पेनिसिलिन का नाम सुना होगा, यह एक एंटीबायोटिक दवा है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवा है। और पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन पेनिसिलियम नामक कवक से ही प्राप्त की जाती है। और किसने इसको खोजा भी है, इसे भी आप जान लें। किस साइंटिस्ट ने, किस बायोलॉजिस्ट ने इसका आविष्कार किया है? तो सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग महोदय ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। और पेनिसिलिन भारत में बनाया भी जाता था, बीच में कुछ रोक भी लग गई थी। और पेनिसिलिन बनाने का जो कारखाना वह महाराष्ट्र में है, उस यूनिट को टेम्परिक यूनिट कहा जाता है। तो आपने पेनिसिलियम यानी पेनिसिलियम कवक के बारे में जाना, पेनिसिलिन की उपयोगिता के बारे में जाना, क्या इसका यूटिलाइज है, इसे आप निश्चित रूप से जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियों में, जैसे ये जितने भी शरीर पर, त्वचा पर ये रोग उत्पन्न होते हैं, फोड़े फुंसियाँ होती हैं, इन सभी में जो है पेनिसिलिन का प्रयोग किया जाता है, बड़े पैमाने पर किया जाता है। अब आपको मैं बता दूं, प्रजनन की एक और विधि है जिसको कहते हैं खंडन, फ्रेगमेंटेशन। तो खंडन का अर्थ होता है टुकड़े में बढ़ जाना। खंडन का अर्थ होता है टुकड़े में बढ़ जाना। तो ये खंडन अर्थात कहा जाए कि पादपकाय, प्लांट बॉडी के स्वतः या दुर्घटनावश दो या अधिक खंडों में टूट जाने पर प्रत्येक जो टूटा भाग होता है वह प्रत्येक टूटा भाग एक नए थैलस का निर्माण कर लेता है, नए सुकाय का निर्माण कर लेता है, अर्थात नए सुकाय में, नए थैलस में वह विकसित हो जाता है। और पुराने भागों के विघटन और प्राकृतिक वृत्त भी जो है खंडन संपन्न करने में सहायक होते हैं। जो टूटा हुआ भाग है वो भी खंडन करने में सहायक होता है, तोड़ने में सहायक होता है। तो इस तरह से इस क्रिया को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, या उसे हम खंडन कहते हैं। यह जो है तंतुमय शैवाल, जो फिलामेंटस एल्गी होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल है आपका जो है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइना, और इसके अलावा जो है जो भी ब्रायोफाइट्स हैं, यहाँ दिखाई दे रहा ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स मीन्स स्थली